मैं मीना कालया, विद्या भारती ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम इंग्लिश कंपलसरी की क्लास ले रहे थे और उसी में अपना पोएम का टॉपिक चल रहा था। हमने 2 पोएमें जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब अपनी आज तीसरी पोएम चलेगी जिसका नाम है द होप, और इसके जो राइटर है वो है राजन अग्रवाल। ये जो राइटर है अपनी एक विशेष अस्तित्व है और विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि ये राजस्थान को बिलोंग करते हैं और राजस्थान में ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का एक स्थान है, कौन सा, सिंघाना, वहाँ के ये राइटर है। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि ये राजस्थान को बिलोंग करते हैं। ही इज़ ए बडिंग पोइट, ये उभरते हुए कवि है। और ये जो पोएम है ये पोएम बहुत अच्छी इन्होंने लिखी है। इस पोएम के बारे में ये कहते हैं कि जो होप है, होप क्या होता है? ए फीलिंग समथिंग दैट डिजायर्ड में हैपन, एक ऐसी फीलिंग जो हमारी करने की, कुछ होने की, घटित होने के लिए कोई चीज़ की हम आशा रखते हैं, अर्थात कहने का मतलब है आशा। तो देखिए द होप है, इसको लेकर के उन्होंने लिखा है। और होप के बारे में राजन अग्रवाल ने ये कहा है कि इन दिस पोएम द पोएट से दैट द एनिमल एंड द नेचर डिपेंड अपॉन होप। ये बात वो कह रहे हैं कि चाहे वो जानवर हो या प्रकृति, पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होते हैं? होप पर। वो कहते हैं होप सस्टेन्स लाइफ, कि जो होप है, जो आशा है, वो जीवन को क्या करती है? पोषित करती है, वो उसको बनाए रखती है, उसको पोषण देती है। तो अब जो पहला स्टेंजा है इसमें राजन अग्रवाल अपने को क्या बताना चाह रहे हैं वो हम पढ़ते हैं। देखो पहला जो स्टेंजा है इसमें राजन अग्रवाल होप के अलग अलग जो नाम हैं उनसे हमें परिचित कराना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति होप के बल पे चलता है लेकिन वह अपने अकॉर्डिंग उनको नाम दे देता है। तो देखो कौन कौन से डिफरेंट नेम हैं होप के। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, some call it expectation and others term it future relevance, some other think it is a measure of benefaction। तो देखिए he is given different names, hope is given different names, होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं? सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? उम्मीद कहते हैं। क्या नाम दिए हैं? एक्सपेक्टेशन। और कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? उम्मीद कहते हैं। आगे देखते हैं अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, और अन्य जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? फ्यूचर रेलेवेंस इसको नाम देते हैं। और फ्यूचर रेलेवेंस का मतलब होता है एप्रोप्रिएट टू फ्यूचर मैटर्स, अर्थात आने वाले भविष्य को लेकर के अनुकूल कार्य के बारे में सोचना, अनुकूल बातों के बारे में सोचना। तो यहाँ पर दूसरा नाम क्या दे दिया? फ्यूचर रेलेवेंस। आगे देखते हैं सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनेफेक्शन। बेनेफेक्शन का मतलब होता है परोपकार के कार्य, परहित के कार्य। और मेजर्स का मतलब यहाँ पर लिया गया है एक जो कार्य होता है उस कार्य करने का तरीका, जो एक वे होता है किसी कार्य को करने का, उसके लिए यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर जो राजन अग्रवाल है उन्होंने होप के अलग अलग नामों को बताया है। उन्होंने देखो पहले कहा है ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है। तीसरी लाइन में उन्होंने क्या क्या कहा है कि ये फ्यूचर रेलेवेंस है, अर्थात भविष्य को लेकर के अनुकूलता रखना या भविष्य के कार्य को लेकर के अनुकूल भाव रखना, अनुकूल आशा रखना। आगे वाली लाइन में वो कहते हैं कि जो आशा का दूसरा नाम है परहित के कार्य। जो परहित के कार्य हम करते हैं, दूसरों के उपकार के जो कार्य हम करते हैं उन्हीं को हम आशा कह सकते हैं। इस तरह से उन्होंने पहले स्टेंजा में होप के डिफरेंट नामों से हमें परिचित करवाया है। अब हम अपना दूसरा स्टेंजा पढ़ेंगे। पहले स्टेंजे में हमने पढ़ लिया था कि होप के डिफरेंट नेम क्या होते हैं। उसमें अपने को पोएट ने बताया था कि कोई लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन,
अन्य जो लोग हैं वो फ्यूचर रेलेवेंस बोलते हैं, और उससे अन्य जो लोग होते हैं मेजर्स ऑफ बेनिफिक्शन बोलते हैं। इस तरह से हमने जो होप है उनके अलग अलग नामों के बारे में जाना। अब हम जब सेकंड जो स्टेंजा है उसको कर रहे हैं, उनकी लाइनों को कर रहे हैं। उनकी लाइनों में क्या कहा गया है, यहाँ पर राजन अग्रवाल क्या कहना चाहते हैं, वो ये है कि राजन अग्रवाल अपने को बताना चाह रहे हैं कि होप के अलग अलग नाम उन्होंने बता दिए, लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि उनका क्या आइडिया है होप को लेकर के, वो होप को क्या मानते हैं, उनके लिए आशा क्या है, ये चीज़ वो यहाँ पर अपने को बताने जा रहे हैं। तो देखिए, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये कह रहे हैं, मी किसके लिए यूज हुआ है, पोएट के लिए। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल, कि मेरे लिए जो आशा है वो आत्मा का सृजन है, अर्थात वो मेरे आत्मा का सृजन है। दूसरा वो ये कह रहे हैं, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, और वह मुझे क्या कर देती है, जो होप है वो आत्मा का सृजन है, और दैट मेक्स अस, जो कि हमें भर देती है, फील करवा देती है, महसूस करवा देती है, प्लेजरसम, खुशी को महसूस करवाती है। तो देखिए यहाँ पर जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि होप मेरे लिए आत्मा का सृजन है, और वो हमें महसूस कराती है, किसको महसूस कराती है, खुशी को महसूस करवाती है। एंड लीप विद इंथ्यूज्म एंड ग्लो, देखो, एंड लीप विद इंथ्यूजियाज्म एंड ग्लो, और वह क्या करती है, लीप का मतलब होता है जंप करना, क्या होता है, जंप करना, और इंथ्यूजियाज्म का मतलब होता है, इंथ्यूजियाज्म का मतलब होता है जील या उत्साह, और ग्लो का मतलब होता है दमक। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, एंड लीप, और वह जंप करती है, उछाल देती है, किसको, उत्साह को और दमक को, अर्थात वो मेरे अंदर किसका जंप करवा देती है, वो मेरे अंदर उत्साह का और दमक, जो दमक है, जो प्रकाश है, उसको क्या कर देती है, भर देती है। इन पास वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। अब देखिए यहाँ पर जो ये 3 लाइनें हैं, इसमें जो पोएट है वो अपने व्यू बता रहे हैं, किसको लेकर के, होप को लेकर के। पहली लाइन में वो ये कह रहे हैं, इस स्टेंजा की पहली लाइन में वो ये कह रहे हैं कि ये मेरी आत्मा का सृजन है, जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस करवाती है। तीसरी लाइन में वो ये कह रहे हैं कि ये होप जो है वो मुझे क्या कर देती है, उत्साह से भर देती है और दमक से भर देती है, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे अंदर उछाल के रूप में आ जाती है, वो मेरे अंदर भर देती है। अब देखो ये 3 लाइनें जो थी, इनमें तो जो राजन अग्रवाल हैं, जो पोएट है, उन्होंने अपने व्यू बताए हैं अपने लिए कि होप का क्या महत्व है, होप के बारे में वो क्या सोचते हैं। अगली जो लाइन है इसमें वो बता रहे हैं कि होप का क्या क्या प्रभाव रहता है, इफेक्ट रहता है, किस पर, पास्ट पर, फ्यूचर पर और प्रेजेंट पे। तो देखिए इसकी जो 4th लाइन है उसमें देखिए, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। वो ये कहते हैं कि यदि हम पास्ट में जीवित रहे हैं, यदि हम पास्ट में जीवित रहे हैं तो वो किसके कारण रहे हैं, होप के कारण। वो ये कहना चाह रहा है, आशा ही है जिसके कारण हम भूतकाल में जीवित रहे थे, अर्थात हम जिए थे किसके कारण, होप के कारण। कब, भूतकाल में। इस तरह से पहले स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा, अलग अलग नाम पढ़े थे होप के। दूसरे स्टेंजा में हमने 2 व्यू देखे हैं। एक तो ये देखा है कि जो पोएट है वो अपने व्यू और अपने आइडिया देते हैं, किसको लेकर के, होप को लेकर के, इन 3 लाइनों में। और चौथी लाइन में यहाँ पर बताया गया है कि पास्ट पे होप का क्या प्रभाव रहता है। अब हम पोएम की अगली लाइन्स की ओर बढ़ रहे हैं, और इससे पहले वाली जो लाइन हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि होप का पास्ट पर क्या इफेक्ट होता है। अब हम देख रहे हैं इस लाइन में फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर पर क्या इफेक्ट होता है वो बताया गया है। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने बताया कि पास्ट पे क्या इफेक्ट होता है। वो ये बता रहे हैं कि भविष्य पर भी होप का पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है, क्योंकि भविष्य का हम अनुमान या अंदाजा किसके द्वारा लगा सकते हैं, होप के कारण। यहाँ पर जो पोएट है वो ये कह रहे हैं
कि भविष्य का किसी भी प्रकार का अनुमान या भविष्य को लेकर के यदि कोई आशा रखते हैं तो उसके पीछे क्या होती है, होप होती है। होप के कारण ही हम भविष्य के बारे में कुछ सोच सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। अगली लाइन है, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो होप जो है वो सबसे महान कार्य कर देती है। और कौन सा महान कार्य कर देती है? होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। क्योंकि होप हमारे अंदर के नकारात्मक जितने भी विचार होते हैं, जितनी भी भावनाएं होती है, जितनी भी नकारात्मक जो अपने विचार और भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है, उनको वो क्या कर देती है, मार देती है। एंड fills us with calm and quiet। और नेगेटिविटी को मार करके वो जो होप है वो हमारे अंदर क्या भर देती है, काम एंड क्वाइट। और हमें क्या कर देती है, शांत कर देती है, हमें सौम्य बना देती है, हमें पीसफुलनेस कर देती है, हमें जेंटल बना देती है। कैसे बना देती है? क्योंकि होप हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म कर देती है, मार देती है। और जब हमारे अंदर के नकारात्मक भावनाएं या विचार खत्म हो जाते हैं तो हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है वो कैसा हो जाता है, काम एंड क्वाइट हो जाता है, बिल्कुल सौम्य हो जाता है और शांत हो जाता है। तो हम भविष्य के बारे में अच्छा सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि पास्ट में, फ्यूचर में और प्रेजेंट में होप का क्या महत्व होता है। पास्ट में हमने क्या कर दिया था, पास्ट में तो हमें जिंदा रखा था, हमें जीवित रखा था, किसने? होप ने। और फ्यूचर में हमें क्या करती है, फ्यूचर में जो होप है वो हमें आगे की प्लानिंग करने के लिए, भविष्य के बारे में अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करती है। और अगर वर्तमान की सोची जाए तो वर्तमान में जो होप है वो क्या करती है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म कर देती है और हमें आगे बढ़ने के लिए शांत और सौम्य बना देती है। होप, जैसे कि मैंने होप के बारे में आपको बताया था पहले ही कि होप के बारे में जो पोएट है वो ये कहते हैं कि एनिमल एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप, होप सस्टेन्स लाइफ। तो उसी का इफेक्ट इन लाइनों में दिख रहा है कि जो बर्ड है वो किस प्रकार से डिपेंड होती है, पक्षी जो होते हैं वो किस प्रकार से डिपेंड होते हैं होप पर, वो यहाँ पर बताया गया है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। क्या करती है? होप जो है वह पक्षी के उड़ान को बनाती है। क्या बनाती है? पक्षी की उड़ान को बनाती है। अर्थात वो क्या करती है, पक्षी को उड़ान भरने के लिए प्रेरणा देती है, उसको प्रेरित करती है। और जब पक्षी उड़ान भरने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर लेता है तो वो क्या करता है, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, तो वो क्या करता है, तलाश करता है भोजन की, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। अर्थात आशा के कारण प्रेरित होकर के जो बर्ड है वो क्या करता है, उड़ान भरता है और फिर वह तलाश करता है किसकी? भोजन की। किसके लिए करता है? अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए। आगे वाली लाइन में देखिए, एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। और फिर पहले तो वह बच्चों के लिए भोजन की तलाश करता है और उसके बाद वह मटेरियल ढूंढता है, वह घास फूस ढूंढता है, किसके लिए? अपने घरों के लिए, अपने घोंसलों के लिए। और उन घोंसलों को बनाने के लिए वह मटेरियल इकट्ठा करता है, किसके द्वारा? केवल और केवल आशा से प्रेरित होकर अपनी उड़ान को भरता है और मटेरियल को लेकर के अपने घर को तैयार करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पक्षियों को भी प्रेरणा प्रदान करती है होप, जो कि प्रेरित होकर के क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश करते हैं और अपने लिए घरों का निर्माण करते हैं। अब हमने देखा था पहली वाली लाइनों में, क्या देखा कि जो समय है, टाइम है, उस पर क्या इफेक्ट होता है होप का। हमारे जीवन में जो समय है उस समय पर पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट पे क्या इफेक्ट होता है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पर नेचर पे क्या इफेक्ट होता है होप का, कि मैंने पहले आपको कहा था कि नेचर डिपेंड अपॉन होप। और जो होप है सस्टेन लाइफ सभी की, चाहे फिर वो नेचर हो, है ना, और चाहे वो हमारी लाइफ हो, सभी को सस्टेन करती है होप। तो यहाँ पर देखते हैं, इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड।
इट इज द होप, यह होप ही है, ये आशा ही है, दैट मेक्स ए बर्ड, जो एक कली को बनाती है। क्या है? ये आशा ही है जो एक कली को बनाती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, और वह स्थिर रखती है, स्टे ऑन यानी स्थिर होना, बने रहना, एंड स्टे ऑन द ब्रांच, और वह जो कली है वह किस पर स्थिर रहती है? शाखा पर, एंड ब्लूम, और एक दिन उसमें क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है, और वो कली क्या बन जाती है? फ्लावर बन जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये आशा ही है जो एक कली को बनाए रखती है एक शाखा पर, इस आशा से कि उसमें एक दिन बाहर आ जाएगी, और जब वो ये आशा रखती है, वो कली ये आशा रखती है, तो उसमें एक दिन बाहर आ जाती है और वो फ्लावर बन जाती है। अगली जो लाइन है, trees lose their leaves with hope that one day it will be laden with green hues। आगे देखिए, पहले हमने किसकी बात की? प्रकृति की एक छोटी सी कली के बारे में बात की, जिस पर होप का क्या प्रभाव होता है। अब जो पोएट है वो प्रकृति की एक बड़ी चीज को ले रहा है, किसको? ट्री को ले रहा है। तो वो यहाँ पर बता रहा है, ट्रीज जो है, पेड़ जो है, देयर लीव्स क्या करते हैं? जो पेड़ है अपनी पत्तियों को खो देते हैं या झाड़ देते हैं इस आशा से, इस आशा को लेकर के, दैट वन डे इट विल बी लेडेंड, लेडेंड का मतलब होता है लदा हुआ, that one day it will be laden with green hues, कि एक ना एक दिन वो क्या होंगे? लेडेंड यानी लद जाएंगे, किससे? हरे हरे कलर से, अर्थात हरे हरे कलर का मतलब छोटी छोटी हरी हरी पत्तियों से लद जाएंगे, और वह अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पेड़ भी आशा रखता है, और इस आशा से वह अपनी सारी की सारी पत्तियों को क्या कर देता है? गिरा देता है, इस आशा को लिए हुए कि एक न एक दिन उनका जो पेड़ है, उसका जो एक न एक दिन वह पेड़ लेडेंड यानी लद जाएगा। किससे लद जाएगा? हरे हरे कलर से लद जाएगा, अर्थात हरी हरी पत्तियों से वह पूर्ण रूप से ढक जाएगा। इस तरह से एक प्रकृति की छोटा सा छोटी जो चीज है बर्ड, वह भी आशा रखती है, और बड़े से बड़ा जो पेड़ होता है वो भी होपफुल होता है। अर्थात वी कैन से होप सस्टेन्स लाइफ। इस तरह से हमने आज अपना जो होप पोएम है उसका जो पहला स्टेंजा है, पहला पार्ट है, वो पूरा कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो पार्ट है अगले वीडियो में होगा।